हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिए, जैसा कि आपको भी पता है कि हम लोग चैप्टर वाइज क्लास 10th के हिंदी का क्वेश्चन बैंक फुल रिवीजन कर रहे हैं। तो सेम देखिए, आज का बारी होने वाला है चैप्टर 8। यानी आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 8 हिंदी की जिसका नाम है जीत जीत मैं निरखत हूँ, इस चैप्टर का पोस्टमार्टम करके हम आपके सामने लाए हैं। क्योंकि इस चैप्टर से आज तक आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को फटाफट के अंदाज में देखेंगे, क्योंकि समय भी कम है और परीक्षा भी नजदीक है, आपको भी पता होगा। तो चलिए फटाफट के अंदाज में वीडियो का आगाज करते हैं। देखिए, इसके जो लेखक हैं पंडित बिरजू महाराज। जीत जीत मैं निर्गत हूँ, इसके लेखक पंडित बिरजू महाराज जी हैं। इनको अभी क्या आपने कभी देखा है और नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, पंडित बिरजू महाराज जी हैं। इनका फोटो आपको स्पष्ट दिख भी रहा होगा। चलिए, ये कहे तो काफ़ी अच्छे एकदम हैं, कवि हैं। और जब पंडित, देखिए क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, हम क्वेश्चन आंसर ऑप्शन साथ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जितने भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है, ठीक। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तो उनकी उम्र क्या थी। 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो उनकी उम्र थी 27 वर्ष। याद रखना आपको, 27 वर्ष थी उनकी उम्र। कितनी थी? मात्र 27 वर्ष थी जब उनको नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। तो ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फटाफट के अंदाज में। 2 नंबर क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं। यह पूछ रहा है किस पीढ़ी के, ऐसा क्वेश्चन 2018 में ही पूछा गया था। तो आपको याद रखना है 7वीं पीढ़ी के, 7वीं पीढ़ी के कलाकार है, ठीक है ना, 7वीं पीढ़ी के। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए, हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि समय को भी ध्यान में रखना है, समय भी कम है जी। बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे। तो बिरजू महाराज याद रखना है अपने पिता का। खुद को किसका? पिता का। पिता, ऑप्शन ए इज राइट, पिता का, ठीक है ना, अपने फादर, पिता को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बिरजू महाराज का संबंध था, काफी प्यारा क्वेश्चन है और 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बिरजू महाराज का जो संबंध था कथक नृत्य से, ठीक है ना, कथक नृत्य से इनका क्या था? संबंध था, ठीक, याद रखना है आपको। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था। जो पंडित बिरजू महाराज थे, आखिर उनके चाचा का नाम क्या था? तो आपको याद रखना है शंभू महाराज। शंभू महाराज, ऑप्शन ए राइट, शंभू महाराज था। पंडित बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? शंभू महाराज, ठीक। अगला क्वेश्चन है, बताइए बिरजू महाराज की ख्याली किस रूप में है। बिरजू महाराज की ख्याली जो है वो किस ख्याति, सॉरी ख्याति किस रूप में? और ख्याति पूछ रहा है। और सेम यह 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आने की पूरी संभावना इस बार। तो इसका जो राइट आंसर होगा नर्तक के रूप में, नर्तक, ठीक है ना, नर्तक। नर्तक यानी नाचने वाले के रूप में, समझ रहे हैं। आगे बताइए। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की विद्या, मतलब जीत जीत निरखत क्या है? कहानी है कि क्या है? रिपोर्टाज है कि साक्षात्कार है, भाषण है, क्या है आपसे पूछ रहा है। तो जीत जीत मैं निरखत हूँ, ये आपको बताना है साक्षात्कार है, साक्षात्कार, ठीक है ना। जीत जीत मैं निरखत हूँ, साक्षात्कार, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर। देखिए, आज तक इस चैप्टर जितना क्वेश्चन पूछा ऑब्जेक्टिव उन सब क्वेश्चन को ला दिए हैं। तो लास्ट में आपको एक गजब की जानकारी पता लगेगा कि इस चैप्टर से आखिर आज तक कितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपके एग्जाम में। शंभू बिरजू महाराज के कौन थे। देखिए, क्वेश्चन हल्का सा घुमा है। देखिए, महाराज 2 को दिखा तो आपको डाउट नहीं। देखिए, शंभू महाराज इनके चाचा थे, अभी बताया हमने। वह बिरजू महाराज के कौन थे? तो चाचा थे, आपने जस्ट क्वेश्चन को देखा, चाचा थे, क्या थे? अंकल, चाचा थे, ठीक है ना। परीक्षा में पूछेगा बिरजू महाराज के चाचा कौन थे, तो शंभू महाराज। बताइए, हलकारे का अर्थ क्या होता है? हलकारे, ये आपके मतलब जो चैप्टर उसके लास्ट में दिया है, शब्दार्थ जहाँ दिया है उसमें हलकारे। तो हलकारे का जो अर्थ होता है संदेशवाहक, संदेशवाहक होता है, ठीक है ना, संदेशवाहक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 10 नंबर, बताइए पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे। काफी प्यारा क्वेश्चन है और घराना पूछ रहा है, पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे। तो आपको याद ना, लखनऊ घराने के, लखनऊ घराने के, ठीक है ना, लखनऊ घराने के वंशज थे। एकदम याद रखिए, जितने भी क्वेश्चन है आने की संभावना वाले क्वेश्चन, हम क्वेश्चन वही लाते हैं जो परीक्षा में आने वाले हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि बच्चों का समय बर्बाद हो हमारे चलते। तो हम कम ही लाते हैं लेकिन बढ़िया लाते हैं, ठीक है ना। बिरजू महाराज का संबंध है, जो पंडित बिरजू महाराज, उनका संबंध आखिर किससे है? तो आपको याद रखना, इनमें से कोई नहीं,
इनमें से कोई नहीं। इस अब देखिए संबंध किससे, आप लोग कमेंट बताइए, क्योंकि इसको संबंध हमने जस्ट ही बताया पहले, तो आपको कमेंट में लिखना कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है, ठीक। और हमने संबंध पहले बताया, लेकिन अब आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में, सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे। बताइए, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? काफी प्यारा। तो जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक हैं पंडित बिरजू महाराज। ऑप्शन डी इज राइट, पंडित बिरजू महाराज हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फटाफट के अंदाज में। 13 नंबर क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन है सब वीवीआई क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है मेरे भाई। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ? क्वेश्चन को देखिए, 27 साल की उम्र में, अभी जस्ट देखिए 27 साल की उम्र में, और 2021 में ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। 27 साल, एकदम भूलना नहीं है। 27 ईयर, 2 और 7 साल, मतलब 2 7 यानी 27 साल, ठीक है ना। बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? काफी प्यारा क्वेश्चन, तालीम पूछ रहे किससे मिली, तो आप याद रखना बाबूजी से, यानी पिताजी से। बाबूजी, पहले लोग बाबूजी कहते थे, पिताजी को क्या कहते थे? बाबूजी। तो उनके पिताजी यानी बाबूजी से मिली। क्वेश्चन को डाउट नहीं करना है ये। बताइए, नेपाल जिसकी राजधानी काठमांडू, और नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम क्या था? काफी प्यारा क्वेश्चन है, और यह 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो नेपाल में जो पंडित बिरजू महाराज के रिश्तेदार थे वह उनके क्या थे, तो उनका नाम पूछ रहा है। तो नाम में बताना आपको झुमकलाल। झुमकलाल, झुमकलाल, काफी प्यारा नाम है झुमकलाल। वह क्या थे? उनका नाम था झुमकलाल है। अब पंडित बिरजू महाराज कितने साल के तब उनके पिता का देशवासन हो गया? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो आपको याद रखना है। जो देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अब पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तो उनके पिता का देशवासन हो गया, यानी देहांत हो गया। तो आपको याद रखना है वो कितने साल के थे? 9.5 साल के। 9.5 साल के थे तभी उनके पिता का क्या हो गया? देहांत हो गया, ठीक है, निधन हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है। देखिए काफी प्यारा क्वेश्चन आने की पूरी संभावना। अब पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है? तो आपको याद रखना है कथक शैली। ऑप्शन बी इज राइट, कथक शैली से, ठीक है ना, कथक शैली। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन 2020 और 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन और आने की पूरी संभावना। जितने भी क्वेश्चन हैं वह सब आने वाले क्वेश्चन है, क्योंकि हम चुन चुन के क्वेश्चन लाए हैं। जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए? और काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। तब जब हिंदू मुस्लिम दंगा हो रहा था तो वे डर के मारे कहाँ चले गए थे? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ चले गए थे डर के मारे। परीक्षा में देखिए क्वेश्चन का 2022 का क्वेश्चन है और आने की पूरी संभावना। जितने भी क्वेश्चन है मेरे भाई आने वाले ही क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन तो धक्का-धक पूछा है, 18 में, 19 में, 23 में और 25 में भी आ सकता है। बताइए पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है किस ईस्वी में हुआ था उनका जन्म, तो आपको याद रखना 1938 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 20 नंबर। बताइए 20 नंबर क्वेश्चन काफी प्यारा क्वेश्चन है। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? काफी प्यारा क्वेश्चन है और 2023 का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है रसीम वाजपेयी ने। रसीम वाजपेयी ने उनका क्या लिया था? साक्षात्कार लिया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बताइए बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? काफी प्यार। देखिए जितने भी हॉस्पिटल है सब लखनऊ के ही हैं, तो इसमें से चुनना है आपको लखनऊ के किस हॉस्पिटल में। तो आपको काफी प्यारा आंसर है जफरीन हॉस्पिटल। लखनऊ के जफरीन हॉस्पिटल में इनका जन्म हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का लखनऊ के जफरीन एकदम रट लीजिएगा, जफरीन हॉस्पिटल में। बताइए रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक निम्न में कौन थी? काफी अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन देखिए ये छूट गया क्या, लेकिन क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा रसीम वाजपेयी थी, ठीक है ना, रसीम वाजपेयी। ऑप्शन सी इज द राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बताइए। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? ये तो काफी अच्छा क्वेश्चन है जी। हाँ, पंडित बिरजू महाराज पूछ रहा है कानपुर में कितने साल रहे, तो आपको बताना है 2-2.5 साल रहे, मतलब 2 से 2.5 साल रहे। उसमें लिमिट नहीं है, मतलब लगभग में दिया बुक में भी 2-2.5 साल। बताइए अगला क्वेश्चन। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किसका था? तो यह हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल तो याद रखें निर्मला जी का था। किसका था? निर्मला जी। या काफी अच्छा क्वेश्चन है, निर्मला जी का था। निर्मला जी एकदम याद रखना है आपको, जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं याद रखना है जी, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई थी?
तो शादी की बात हो रही है उनकी, तो शादी याद रखना 18 साल की उम्र में, 18 कहीं है 12 10 18 साल, उनकी जो शादी हुई थी 18 साल की उम्र में हो गई थी। पंडित बिरजू महाराज की शादी 18 साल की उम्र में हो गई थी। देखिए और क्वेश्चन है क्या, चलिए 25 से क्वेश्चन है, यानी आज तक आपके एग्जाम में इस चैप्टर से ओनली 25 क्वेश्चन ही पूछा गया है, ओनली 25 क्वेश्चन ही पूछा गया है और काफी प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। और तो उम्मीद करते हैं 25 क्वेश्चनों को आपको याद होगा, तो बल्ले बल्ले, याद नहीं हो तो रिवीजन कर लीजिएगा, नहीं तो परीक्षा में इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत सारे लड़ जाएंगे, तो आप सभी उसका रिवीजन करके तैयार कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए तो नहीं, और ऐसे ही मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।